इतिहास आज का में आज हम देश के महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं। आज के दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भारत ने आज के दिन अपने 3 वीर सपूतों को खो दिया था। इन महान क्रांतिकारियों की शहादत की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए तीनों वीर सपूतों ने बलिदान दिया था। अंग्रेज हुकूमत को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च को फांसी देनी थी, लेकिन इन क्रांतिकारियों को मिल रहे जन समर्थन के कारण अंग्रेज सरकार ने एक दिन पहले ही इन्हें फांसी दे दी थी। सजा की सुनवाई के बाद भगत सिंह जेल में तकरीबन 2 साल तक रहे थे। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए उनका पढ़ना लिखना बराबर जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख और सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की थी। वायसराय अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने कई तरीके से सजा माफी के लिए अपील दायर की गई थी, लेकिन तीनों महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेज हुकूमत से सजा माफ करने की अपील को ठुकरा दिया था। उन्होंने संदेश दिया कि वो अंग्रेज हुकूमत से माफी मांगने को तैयार नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के युवाओं को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने के लिए अलख जगाई थी। शहीद भगत सिंह ने देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर भारत की आजादी के क्रांतिकारियों को एक साथ बांधने का काम किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी हर देशवासी की जुबान पर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेज हुकूमत का विरोध किया था। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज हुकूमत ने पकड़कर उन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को शाम तकरीबन 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने अपने खत में लिखा था कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं, लेकिन अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिट ही जाए, लेकिन मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों से भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इतिहास की इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।